संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। इस डीजी क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोग 26 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। कथानक को आगे बढ़ाने से पहले आपके डिस्क्रिप्शन में 2 टेस्ट के लिंक दिए जाएंगे जो गूगल फॉर्म के द्वारा है। आप उसको हल कर सकते हैं और अच्छा लगे तो उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक दिखाई पड़ेगा। 2 टेस्ट के हैं, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस टेस्ट को दीजिए, सारी सूचना आपकी हमारे पास आ जाएगी और हम आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वहाँ पर उस गूगल फॉर्म को भरिए, आपका नंबर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ देंगे। और अभी हम लोग उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। 26 श्लोकों तक का अध्ययन हो गया है। कथानक को प्रारंभ करने से पहले कि कल के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर ग्रंथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनाने का मतलब होता है कि आपको वीडियो क्रम से मिलेंगे। वैसे सर्च करना पड़ेगा, तो कभी इस श्लोक का आएगा, कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। अच्छा लगता हो तो शेयर करिएगा। आइए जानते हैं कि इसके पहले वाले भाग में, मैंने इसके पहले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। जब वासंती फिर कहती है, राम को उलाहना देती है कि जब हे राम तुम इस पंचवटी में रहते थे सीता जी के साथ, तो तुम यही कहते थे कि तुम जीवितम तमसि में हृदयम दोतेयम, कि तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरी दूसरे हृदय हो। यह कथानक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और जब वासंती इस प्रकार से अनेकों प्रकार से उस राम को सीता की याद दिलाती है, हे राम जब तुम उस पंचवटी में सीता के साथ रहते थे तो ऐसी ऐसी बातें करते थे, इस प्रकार से चाटुकारिता करते थे, ऐसे उनका अनुनय विनय मनाते थे, सीता को जो है रिझाते थे कि तुम मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारा दूसरा नहीं, तुम हमारा दूसरा हृदय हो। आज तुम्हारा वह हृदय कहाँ चला गया, वो मीठी बातें कहाँ चली गई। और तुम कौमुदे नयनयोर, कि तुम मेरे आँखों के प्रकाश हो, कौमुदी माने प्रकाश, कि तुम मेरी आँखों की ज्योति हो, प्रकाश हो। और अमृतम तमंगे, और तुम मेरी अंगों की अमृत हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज उसी सीता को त्याग दिया, और वो भी त्यागा किसके लिए, समाज के कहने के लिए, अपनी प्रजाओं के लिए। जनता ने कह दिया ये सीता रावण के यहाँ रह के आई है, इसका एक चक्रवर्ती राजा के साथ रहना उचित नहीं है। इसी कारण आपने उस सीता का बहिष्कार कर दिया। यह कथानक हम कल पढ़ चुके थे। तब तमसा कहती है कि यह वासंती यहीं मूर्छित हो गई। यह बहुत उचित हुआ, अगर यह होश में रहती पता न जाने क्या क्या राम को कहती। और तभी राम उस वासंती को कहते हैं, सखी समाश्वसी समाश्वसी, हे वासंती धैर्य रखो धैर्य रखो। तब यह कथानक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि राम कहते हैं कि हे वासंती धैर्य रखो धैर्य रखो। अब उसके आगे वासंती समाश्वस्य अर्थात होश में आकर, तत्किम इदम कार्यम अनुष्ठितम देवेन, होश में आकर वासंती फिर कहती है आपने यह उचित नहीं किया, आपने यह अनुचित काम क्यों किया। किम इदम कार्यम अनुष्ठितम, ऐसा अनुचित कार्य का आपने अनुष्ठान क्यों किया, सीता को बाहर क्यों निकाला। वासंती फिर प्रश्न पूछती। अभी उलाहना देते देते वह बेहोश हो गई। राम उसे कहते हैं कि हे वासंती धैर्य रखो धैर्य रखो। वासंती जैसे ही होश में आती है कहती है राम तुमने यह अच्छा नहीं किया,
आपने यह अनुचित अर्थात आपने यह अनुचित कार्य क्यों किया, आपने उचित कार्य नहीं किया। तो सीता कहती है, वासंती की बात सीता सुन रही थी। तभी सीता कहती है, सखी वासंती विरम विरम, रुको रुको, इतना भी तुम उतावली मत हो जाओ, ये हमारे पति हैं, तुम इसे इतना भला बुरा मत कहो। वही बात यहाँ बताने के लिए भवभूति ने सीता का प्रवेश कराया कि सखी वासंती, हे सखी वासंती विरम, रुक जाओ, इतना अनाप शनाप हमारे पति के बारे में ना बोलो। तब उसके बाद राम कहते हैं, क्योंकि यह बातचीत वासंती और राम के बीच में हो रही है, लेकिन बीच बीच में सीता अदृश्य रूप में उन बातों को सुनकर स्वतः उत्तर दे रही है। तो अभी वासंती ने पूछा कि आपने ये उचित कार्य नहीं किया, अर्थात आपने अनुचित कार्य क्यों किया, लोगों के कहने पर सीता को क्यों छोड़ा। अब राम जी जवाब देते हैं कि लोको न मृष्यते एते, लोक माने संसार, लोग, जनता, यह जनता इसको सहन नहीं कर रही थी। मृष्यति माने सहन करना, जनता इसको सहन नहीं कर रही थी कि यह सीता रावण के यहाँ से रहकर आई है। यह जनता स्वीकार नहीं कर रही थी कि यह सीता एक चक्रवर्ती जो हमारे राजा है, जो रावण के यहाँ से सीता आई है, वह एक हमारी राजा के साथ रहे। उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह था, इसीलिए जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पर राम ने बताया कि लोगों माने यह जो लोग थे, यह जो जनता थी, उस सीता को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसी कारण हमें सीता को बाहर निकालना पड़ा। तो वासंती फिर प्रश्न पूछती, उसके इस उत्तर से वह अब भी असंतुष्ट है। कहती है, कस्य है तो किस लिए निकाला। मान लो जनता गड़बड़ सोच रही थी, लेकिन तुम उनके पति थे, अग्नि परीक्षा करके तुम उसको लाए थे, फिर भी अपने पत्नी पर तुम्हें विश्वास नहीं था। उसके मुंह से वासंती कहलवाना चाहती थी, राम के मुंह से, तुम बताओ कि असली कारण क्या था, तुम सीता को क्या समझते थे। मान लो जनता गलत समझती थी, तुम सीता को क्या समझते थे, आप सीता को क्या समझते थे। मान लो जनता उल्टा और अनाप शनाप सोचते थे कि रावण के यहाँ से आई है, शायद यह पतिव्रता भ्रष्ट हो गई हो, लेकिन आप तो इसको अग्नि परीक्षा करके लाए थे ना, अग्नि में यह परीक्षा करके आई हुई थी, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। फिर भी आप उसके बारे में क्या सोचते हो। वही वासंती यहाँ पूछ रही है, कस्य है तो, किस लिए। तो राम पहली बार उत्तर देते हैं, पहली बार अपनी उलाहना स्वीकार करते हैं कि सह एव जानाति किमपि, ये वही लोग जाने कि उस सीता के बारे में क्या सोचते हैं। पहली बार राम ने उलाहना दिया, पहली बार शिकायत की, ये वही जानते होंगे कि क्या कारण है। सह एव जानाति किमपि, ये वही लोग होंगे, ये वही लोग बता सकते हैं कि कारण क्या था। पहली बार राम ने जनता के ऊपर उलाहना या शिकायत की कि हमने जनता की वजह से किया, अपनी प्रजाओं की वजह से किया। कारण क्या था, राम ने कारण नहीं बताया कि ये कारण तो जनता ही जानती होगी, हम नहीं जानते। तब इसके बाद तमसा चिरात उपालंब, चिरात माने बहुत समय बाद, माने 12 वर्ष बाद राम ने पहली बार उलाहना या शिकायत की कि इसमें जनता का दोष, जनता के कारण ही सीता हमसे दूर हो गई। कोई हमसे नहीं पूछा कि सीता को आपने छोड़ा, कि जनता के कारण आपने छोड़ा। और हम कहते किससे, कभी कभी राजा या सरकार प्रजा के हित के लिए भी कुछ कदम उठा लेती है, कुछ कार्य प्रजा हित के लिए करना पड़ता है, भले उसमें सरकार का नुकसान हो, ये राजनीति है। वही राजनीति राम के साथ भी हुआ कि जनता को प्रसन्न करने के लिए, जनता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम को सीता को जो है छोड़ना पड़ा। राम ने सीता का परित्याग किया, इससे बड़ा चक्रवर्ती राजा और कौन हो सकता। वासंती फिर भी संतुष्ट नहीं होती, वही तमसा करती है,
कि बहुत समय बाद यह श्री रामचंद्र जी जो है संसार को उलाहना दिए। पहली बार उन्होंने बताया कि ये जनता ही जानती है कि सीता किस कारण से छोड़ी गई, हम नहीं जानते। तब वासंती फिर एक श्लोक से कहती है, और द्रुत विलंबित छंद है कि द्रुत विलंबित माह नभो भरो ऐ कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम भवद विपिने हरणे दृश कथयनाथ कथम बतमन्यसे कथयनाथ कथम बतमन्यसे। वासंती फिर श्री रामचंद्र जी को कठोर कहती है। अभी इसके पहले बोला दारुणो खल्लुअसी, कि तुम बहुत दारुण हो गए हो, निकठोर हो गए हो। वासंती दूसरी बार भी उन राम के उत्तर से असंतुष्ट रहती है, फिर राम के लिए घोर शब्द का इस्तेमाल करती है, बहुत ही निकृष्ट शब्द का एक चक्रवर्ती राजा के लिए इस्तेमाल करती है। ऐ कठोर यशः किलते प्रिय है। आपने उस सीता को छोड़ा था ना, यश के लिए छोड़ा था, तुमको यश प्रिय था, इसीलिए आपने सीता का परित्याग कर दिया। हे कठोर, हे निष्ठुर राम, हे कठोर राम, संबोधन है कि हे कठोर राम, यशः किलते प्रियम, तुम्हें तो प्रिय था क्या यश, तुम अपने यश के लिए उस सीता को छोड़ दिए। यदि तुम जानते हो कि सीता को परित्याग करने से हमारा यश होगा, यदि आप ऐसा सोचते थे तो दूसरे लाइन में आ जाओ, किम यशो ननु घोर मतः परम। किम अयशो, आप सोचते हो कि यश के लिए हमने किया कि प्रजा में हमारी वाहवाही होगी, लोग कहेंगे कि राम ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्रजा ने जैसा चाहा सीता पर लांछन लगाया और राम ने उसको बाहर कर दिया, ये अपयश हुआ। नीचे वासंती कहती है कि आपने अगर यश के लिए किया, यह यश नहीं था राम। किम यशो ननु घोर मतः परम। किम यश, आपका अयश हुआ, किम अयश, और वह अयश क्या था, अतः परम घोरम अयश। यह बहुत ही आपका अपयश हुआ कि सब लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए कि जो सीता अग्नि परीक्षा के द्वारा श्री रामचंद्र के पास दोबारा वापस आई थी, आज उसी सीता पर फिर प्रजाओं द्वारा लांछन लगा दिया गया और उसी राम ने उसको बाहर कर दिया। यह अपयश ही हुआ राम, आपका यश नहीं हुआ। फिर वासंती तीसरी लाइन में कहती है, किम भवद विपिने हरणे दृश। वह हरणी के समान दिखाई देने वाली सीता विपिने जंगल में, किम भवद, उसका क्या हुआ। जिस सीता को आपने लक्ष्मण के द्वारा जंगल में छुड़वाया था, उस सीता का उस जंगल में जो हरिणी दृश्य, हरिणा दृश्य माने सीता, हरिणी के समान वह सीता, उसका जंगल में क्या हुआ। वासंती प्रश्न पूछ रही है कि यदि आपने अपने यश के लिए छोड़ा, यह यश नहीं था, बहुत बड़ा अपयश था कि एक गर्भिणी स्त्री को आपने जंगल में छोड़ा था, जो परीक्षा देकर आपके पास आई थी, अग्नि परीक्षा देकर आपके पास आई थी, फिर भी आपने प्रजाओं के कहने पर उसे बाहर छोड़ दिया। यह बहुत बड़ा अपयश था। आपको लगता होगा कि हम प्रजाओं की कहना को मानते हैं, प्रजाओं की बात को मानते हैं, अपनी जनता की बात को स्वीकार करते हैं, सिर माथे पर रखते हैं, उसके कहने पर यदि छोड़ा, यह बहुत बड़ा अपयश था।
आपको लगता होगा कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया। फिर बताया कि किम भावद विपिने हरणे दृश्य, हरणी दृश्य के समान, माने हरणी के समान उस सीता का, विपिने माने जंगल में, किम भावद उसका क्या हुआ, उस सीता को आपने जंगल में छोड़ा, उसका क्या हुआ। कथयना, आप तो उसके नाथ थे लेकिन उस सीता को अनाथ करके आपने बाहर कर दिया। कथयना कथम बतमन्य से, कुछ तो बताओ उस सीता का जंगल में क्या हुआ। कथयना कथम बतमन्य से, इस सीता के बारे में आपका क्या विचार है, आपने उसे जंगल में छोड़ा, उसका क्या हुआ। वासंती बहुत श्री राम जी को शब्दों के बाण के माध्यम से बहुत उन्हें बेधती है, व्यंग कसती है। तब इसके बाद श्री राम सोच में पड़ जाते हैं। राम हमेशा निरुत्तर हो जाते हैं वासंती के प्रश्नों को सुनकर। बताओ श्री राम, जंगल में उसको छोड़ा था कि किम भावद विपिने हरणे दृश्य, उस सीता को जंगल में छोड़ा, उसका क्या हुआ। और अंत में कहती है कथयना, तुम तो नाथ हो, सबके नाथ हो, लेकिन सीता को अनाथ करके जंगल में छोड़ दिया। कथयना व्यंग्यात्मक वाक्य है, तुम तो सबके नाथ हो, सीता को अनाथ कर दिया। कथयना कथम बतमन्य से, इस बारे में क्या विचार है। तब सीता वासंती के कथन को सुनती रहती है। तो सीता तुरंत वासंती के प्रश्नों का जवाब देती है। सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, राम को दो शब्द बोली। एक चक्रवर्ती राजा को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये लोक मर्यादा के खिलाफ था। तो इसीलिए सीता जब सुनती है कि ये मेरे पति को, मेरे श्री रामचंद्र जी को, मेरे आर्यपुत्र को यह दारुण कह रही है, कठोर कह रही, दो बार बोले ये कठोर, एक कठोर शब्द यहाँ आया और दारुणो खलवस, इसको पिछले वीडियो में आपने पढ़ा। हे राम तुम तो बड़े कठोर हो गए हो, दो बार बोली। तब सीता फिर वासंती को टोकती है, सखी वासंती तुम ही दारुण कठोर चे, तुम ही दारुण कठोर हो गई हो। राम पर लांछन नहीं लाने दिया सीता जी ने। आप राम को दारुण कठोर करे, तुम ही कठोर हो गई हो वासंती, तुम ही दारुण हो गई हो। और अयव प्रलपंतः प्रलापयसी, और ऐसी बातें बता बता कर, सुना सुना कर मेरे आर्यपुत्र को रुला रही हो। तब तमसा कहती है प्रणय एव व्याहरति शोकश्च, सीता भी गुस्से में हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम ही दारुण हो, तुम ही कठोर हो। प्रश्न राम से पूछा जाता है कठोर और दारुण शब्द के संबोधन के द्वारा, लेकिन सीता उस प्रश्नों को वासंती के ऊपर पलट देती हैं कि तुम ही दारुण हो, तुम ही कठोर हो वासंती। मेरे आर्यपुत्र को ऐसे कठिन कठिन शब्दों के द्वारा, ऐसे जो है भावात्मक शब्दों के द्वारा, ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा मेरे राम को एवं प्रलपंत प्रलापयसी, रुला रही हो। जो मेरे राम को, मेरे आर्यपुत्र को तुम रुला रही हो, दारुण कठोर तुम हो। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे श्री रामचंद्र जी, मेरे आर्यपुत्र रो रहे हैं। राम जी जो है दारुण कठोर नहीं है, एक ये पत्नी की भावना है। पत्नी को थोड़ा सा भी का ग्लानि नहीं है कि श्री रामचंद्र जी ने मुझको बाहर क्यों किया। एक बार भी वह टोकती नहीं, क्योंकि उधर बाहर कहती है तो तुरंत सीता कहती है सखी वासंती विरम रुको, मेरे राम के बारे में ऐसा न कहो। अब उसके बाद तमसा कहती है कि प्रणय एव व्याहरति शोकश्च,
यह जो वासंती कह रही है ना, यह प्रेम के कारण और शोक के कारण। वह आपसे इतना प्रेम करती थी कि उसका वियोग हो गया, सीता से वो मिल नहीं पाई, सीता को वह देख नहीं रही है, इसका वो शोक है। प्रेम भी है और शोक है। प्रेम और शोक के कारण यह वासंती ऐसा राम को उल्टा सीधा कर रही है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। तमसा बीच में बचाव करने के लिए आ गई। तब राम कहते हैं कि सखी किम अत्र मंतव्यम, सखी किम अत्र मंतव्यम, इसमें आपका क्या विचार है। मंतव्य माने विचार। सखी इसमें आपका क्या विचार है। तब राम श्लोक करते हैं, वसंत तिलका छंद में श्लोक करते हैं कि त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे, हमारे साथ वाचन कर सकते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे, तस्या परिस्फुटिगर्भ भराललसया, तस्या परिस्फुरितगर्भ भरालसाया, ज्योत्सनामयैव मृदुबालमृणालकल्पा, क्रव्यादभिरङ्गलतिका नियतं विलोप्ता, क्रव्यादभिरङ्गलतिका नियतं विलोप्ता, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, क्रव्यादभिरङ्गलतिका नित्यं विलोप्ता। क्रव्य माने मांस को, आद माने खाने वाला, मांस को खाने वाला था हिंसक जानवर। अभी वासंती ने प्रश्न पूछा था ना, किम अभवत् विपिने हरणे दृश, उस हरण के सदृश सीता का जंगल में क्या हुआ। राम अब उसका उत्तर दे रहे हैं। बीच में कुछ कथानक सीता के आ गए थे और तमसा के आ गए थे। अब राम कह रहे हैं कि उस सीता का जंगल में क्या हुआ। अब राम उत्तर, क्षम्यतां, वासंती पूछी थी किम भवद विपने हरणी दृश्य, अब उस सीता का जंगल में क्या हुआ। राम उत्तर दे रहे हैं कि क्रव्याद्भिरंगलतिका नियतम विलोप्ता। क्रव्य माने मांस को, अद माने खाने वाला, तो बन गया क्रव्याद, मांस को खाने वाला, और क्रव्य माने कच्चा मांस को खाने वाला, माने हिंसक जानवर। उस जंगल में लगता है हिंसक जानवर, अंगलतिका लता के समान अंगों वाली, नियतम विलुप्ता, लगता उस जंगल में उसे हिंसक जानवरों ने खत्म कर दिया। अंगलतिका कौन है? सीता है। लताओं के समान कोमल अंगों वाली उस सीता को क्रव्याद हिंसक जानवरों के द्वारा वह विलुप्त हो गई, अर्थात समाप्त कर दी गई। और सारा विशेषण अब उस सीता जी का है। राम ने उत्तर दिया कि लगता है वह हिंसक जानवरों के द्वारा उस सीता को मार दिया गया। जंगल में क्या हुआ राम को कोई खबर नहीं है। वही भवभूति करते हैं कि क्रव्याद्भिर अंगलतिका नियतम विलुप्ता, लगता है कि वह हिंसक जानवरों के द्वारा उस जंगल में उसे नष्ट कर दिया गया, विलुप्त कर दिया गया। नियतम माने निश्चित ही उसे हिंसक जानवर खा गए होंगे उस सीता को, ऐसा श्री रामचंद्र जी मानते हैं। यही उत्तर वासंती को बता रहे हैं। अब वह सीता कैसी है, अब राम जी एक एक करके व्याख्या करेंगे कि ज्योत्सना मयी, वह ज्योत्सना एक लता है। ज्योत्सना क्या है? लता है। और ज्योत्सना चांदनी।
चांदनी के समय, ओसना क्या है? एक चांदनी का फूल होता है। अर्थात सीता जी का रंग गोरा था, तो चांदनी से श्वेतता का बोध हो रहा है कि उस चांदनी के समान और मृदु बाल मृणाल कल्पा, मृदु माने कोमल और बाल मृणाल माने कमल नाल। कमल नाल तो वैसे ही कोमल होता है, लेकिन बाल मृणाल वह और कोमल होगा। तो चांदनी के समान और मृदु बाल कल्पा के समान, छोटे कमल नाल के समान कोमल अंगलतिका, अंगों वाली वह सीता क्रव्याद नियतम विलुप्ता, हिंसक जानवरों के द्वारा वह खा ली गई होगी या समाप्त कर ली गई होगी। सब विशेषण भाव दिए गए हैं, सब एक दूसरे को बताया गया कि वह अंगलतिका कैसा है। अब आ जाइए ऊपर की लाइन में, त्रस्तैक, त्रस्त माने डरा हुआ, त्रस्त माने डरा हुआ, एक माने एक, हयान माने वर्ष, हयान माने वर्ष, कुरंग माने मृग, विलोल दृष्टि है, चंचल है दृष्टि, विलोल दृष्टि है, चंचल दृष्टि वाली। वह सीता जी लगभग 1 वर्ष मृग के समान, 1 वर्ष का मृग था, उसके चंचल दृष्टि के समान तस्याह सीताया। दूसरी लाइन में लिखा होगा तस्याह सीताया। बोला 1 वर्ष वाले मृग, और वह मृग कैसा है? चंचल दृष्टि वाले। एक हिरण जो 1 वर्ष का है, उसकी दृष्टि ही चंचल है, उसके सामने कोई हिंसक जानवर आ जाए तो वह डर जाती है। उस समान से या उस डरे हुए हिरणी के समान, 1 वर्ष की डरी हुई हिरणी के समान तस्याह सीताया, वह सीता। एक विशेषण सीता का मिला कि दिया कि तस्यैक हयान कुरंग विलोल दृष्टि, अर्थात 1 वर्ष मृग के समान डरी हुई सीता। जैसे वह मृग डर जाती थी, उसी तरह से वह सीता भी हिंसक जानवरों से डरती थी। वह हिरणी के समान थी, हिंसक जानवरों को वह डर जाती थी, वह ऐसी सीता थी। और बताया कि तस्याह परिस्फुरित माने कंपन या हिलता हुआ, गर्भभार, गर्भ के भार से। आपको कथानक मालूम होगा कि लक्ष्मण जी ने जब सीता को छोड़ा तो शायद उसके गर्भ में 7.5 या 8 महीना का बालक था, और 7.5 या 8 महीने का बालक माँ की पेट में हलचल करने लगता है, हाथ पाँव मारने लगता है। तो ही चीज दिया कि परिस्फुरित गर्भ है, ऐसा गर्भ जिसमें कंपन था, बालक हाथ पाँव चलाने लगा था। ऐसे गर्भणी स्त्री को, ऐसी गर्भणी सीता को लक्ष्मण ने जंगल में छोड़ा था राम के कहने पर। और वह गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था, 2 बालकों का गर्भ था, लव का और कुश का, एक ही गर्भ में पल रहे थे और उसके भार से अलसाई हुई। तो ही दिया गया है कि गर्भ भारा लसाया, गर्भ के भार से अलसाई हुई तस्याह, उस सीता का जो ज्योत्सना के समान गौरवर्ण वाली मृदुबाल मृणाल कल्पा, अर्थात कमल नाल के समान कोमल अंगलतिका, अंगों वाली वह सीता क्रव्याध, हिंसक जानवरों के द्वारा नियतम विलुप्ता, निश्चित ही नष्ट कर दी गई होगी, अर्थात हिंसक जानवरों के द्वारा उसे खा लिया गया होगा। यह पूरे श्लोक का व्याख्या रहा। ओक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग। तब इसके बाद सीता राम के कथानों को सुन रही हैं। राम सीता को नहीं देख रही हैं, लेकिन सीता राम को देख रहे हैं और राम की सारी बात सीता सुन रही है।
जैसे ही राम कहते हैं कि हमारी सीता को हिंसक जानवरों ने नष्ट कर दिया होगा, समाप्त कर दिया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी, सीता तुरंत बोल पड़ती है, आर्यपुत्र ध्रिय ऐसा ध्रिय, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। ये ध्रिय शब्द प्रथम पुरुष तुदादिगण का रूप है। तुदादिगण का रूप आप कहोगे कि हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं ध्रिय शब्द, कहाँ से प्रश्न पूछ दिया? काव्य से पूछ दिया। तुदादिगण का रूप है, एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, लट लकार का रूप है ध्रिय। आर्यपुत्र ध्रिय ऐसा ध्रिय, मैं जीवित हूँ। आप कह रहे हो कि मुझे हिंसक जानवर ने खा लिया, मैं जीवित हूँ। राम फिर कहते हैं, हा प्रिय जानकी, हे मेरी प्रिय सीता। जनक का पुत्र जानकी, जनक की पुत्री जानकी। हा प्रिय जानकी, क्वासी तुम, क्वा असे तुम कहाँ हो। राम जैसे ही कहते हैं कि हिंसक जानवरों के द्वारा उसे खा लिया, राम तुरंत फिर कहते हैं, हा प्रिय जानकी, हे मेरी जानकी, हे मेरी सीता, तुम कहाँ हो। क्वसी क्व असी, तुम कहाँ हो, मध्यम पुरुष की क्रिया है, तुम स्वतः आ गया कि तुम कहाँ हो। कुछ तो सूचना दो, कुछ तो संकेत दो कि हम तुम्हें खोज सकें। हा प्रिय जानकी, तुम क्वम क्व असी, तुम कहाँ हो, तुम क्व असी, तुम कहाँ हो। तभी सीता कहती है, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अन्न इव आर्यपुत्र प्रमुक्त कंठ प्ररुदितो भवते। हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अन्न इव आर्यपुत्र, यह हमारे आर्यपुत्र साधारण मनुष्य की तरह प्रमुक्त कंठ है। मुक्त माने खुला कंठ होता ही है, मुक्त कंठम खुले कंठ से, प्रमुक्त माने प्रकर्षण रूप से खुले हुए कंठ से, प्ररुदितो, रुदितो माने रोना होता ही है, प्ररुदितो माने प्रकर्षण रुदितो। यह हमारे आर्यपुत्र एक साधारण मानव की तरह दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। सीता यही भाव व्यक्त कर रही है, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अन्य इव आर्यपुत्र, अन्य लोगों की तरह मेरे आर्यपुत्र या श्रेष्ठ पुत्र आर्यपुत्र जो है रो रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं? प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो, प्रकर्षण रूप से मुक्त कंठ से, माने गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। तब तमसा कहती है, सीता ने देखा कि राम जी एक साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। तब तमसा कहती है कि वत्से सांप्रति सांपतिकम एवैतत। जब सीता कहती हैं कि यह आर्यपुत्र दहाड़े मार मार कर, गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं सीता की याद में, और कह रहे हैं, हा प्रिय जानकी। तब तमसा कहती है कि वत्से, हे पुत्री, सांप्रतिम सांप्रतिकम एव एतत्, इनका रोना सांप्रतिकम उचित है। अगर ये श्री रामचंद्र जी अब भी नहीं रोए तो यह इनका हृदय एक बैग अंदर ही अंदर बैठ जाएगा। इनके अंदर इतना शोक है, इतना शोक है, इसलिए इनका रोना इस समय उचित है। तमसा यही सीता को बात समझाती है। वत्से किसके लिए आया? सीता के लिए आया कि वत्से सांप्रतिकम एव एतत्, इनका रोना इस समय उचित है। और कर्तव्यानि खल दुखतई, कर्तव्यानि करना चाहिए, दुखतई दुखी व्यक्तियों के लिए, दुखी व्यक्तियों के लिए दुख निवारपण, निवारपणानि दिया है। निवारपण माने होता है शांत करना। दुखी व्यक्तियों के लिए रोना ही, आंसू बहाना ही उनका इलाज है। अगर यह रोए नहीं, यह अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा।
इसलिए श्री रामचंद्र जी गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, तो इन्हें रोने दीजिए। ये तमसा सीता को बताती है कि कर्तव्यानि, तो दुखतई माने दुखी व्यक्तियों के द्वारा दुख का निवारण करना चाहिए, उसको शांत करने का आश्रय खोजना चाहिए। तो निवारणानि कर्तव्यानि खलु माने निश्चित है, यह निश्चित सत्य है, यह निश्चय है, यह सत्य है कि दुख के द्वारा जो व्यक्ति पीड़ित है, जो दुख से भरा हुआ है, यदि वह रो ले तो उसका हृदय थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और यह श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों से तुम्हारा वियोग सह रहे हैं, प्रजाओं के सामने वह रो नहीं पाए, क्योंकि प्रजा इनके साथ द्वारपाल मंत्री आदि हमेशा लगे रहते थे, वह रोने नहीं देते थे। क्या कह के रोए? श्री राम को रोता हुआ देखेंगे, द्वारपाल पूछेगा भौजी की याद आ रही है? भाई स्वाभाविक है, राजा रोएगा, द्वारपाल क्या चुप रहेगा? प्रश्न पूछेगा, कारण बताओ, क्या स्थिति है, क्या दुख है? राजा को जवाब देना पड़ेगा। 12 वर्षों तक प्रजा की सेवा करते रहे और सीता के दुख को दबाए रहे। आज मौका मिला है, राम को रो लेने दो, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर यह राम मर जाएंगे। यह तमसा सीता को एक अच्छा उपदेश देती है और श्लोक के माध्यम से भी कहती है कि पुरोत पीदे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया और छोक शोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते हृदयम शोक क्षोभे च। यदि हृदय में शोक है, क्षोभ है, तो ऐसे हृदय को यदि आपको बचाना है तो प्रलापई विलाप के द्वारा, रोने के द्वारा धार्यते संभाला जा सकता है। यदि हृदय को स्वस्थ रखना है, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, यदि उस दिल में क्षोभ भरा हो, शोक भरा हो, बहुत ग्लानि हो रही हो, रो लो तो उस रोने से उस दुख का गुबार बाहर आ जाएगा। तमसा बता रही है श्लोक के माध्यम से कि शोक क्षोभे च हृदयम, शोक और क्षोभ यदि हृदय में भरा हुआ है तो प्रलापई, उसका एक ही कारण है, हृदय को बचाने का एक ही उपाय है कि प्रलाप कर लो, दहाड़े मार मार कर रो लो, तो धार्यते आपका हृदय बच जाएगा, हृदय कभी धड़कना बंद नहीं करेगा। बहुत से लोग शोक में होते हैं, वह तुरंत उनके दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, क्योंकि वह रोते नहीं। जब भी कोई दुख हो, शोक हो, क्षोभ हो, आंखों से अगर आंसू निकल गए, वह हृदय कभी भी धोखा नहीं देगा, वह हृदय कभी भी बंद नहीं होगा। वही बात यहाँ तमसा भी कर रही है कि शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, धारण किया जा सकता है, बचाया जा सकता है प्रलाप के द्वारा। जिस हृदय में शोक होगा, क्षोभ होगा, यदि वह हृदय बल भर खुलकर रो ले तो वह हृदय बच सकता है। उदाहरण दिया कैसे बच सकता है, तो ऊपर की लाइन में आ जाइए कि पुरोत पीडे तटाकस्य, पूर्व माने जल भरा, पूर्व माने जल, और उत्पीड़ यदि जल का प्रवाह दिया है, तटाका से सरोवर में बढ़ जाए। एक सरोवर है, एक तालाब है, यदि उसमें जल का वेग, जल का प्रवाह अत्यधिक बढ़ने लगे तो परिवाह उस जल को बाहर निकाल देना ही प्रतिक्रिया है, प्रतिकार है, अर्थात उपाय है। तालाब में यदि जल ज़्यादा भर रहा है, उसमें जल का वेग आ गया, एकाएक ज़्यादा जल आने लगा, तो उस सरोवर के तट को काटकर एक्स्ट्रा जल को निकाल देना चाहिए। यदि वो भरता रहा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा तालाब ही नष्ट हो जाएगा, तालाब चारों तरफ से टूट जाएगी, उसकी दीवारें टूट जाएंगी। वही चीज यहाँ तमसा बताई कि पूरोत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, कि तालाब में अत्यधिक प्रवेग जल का प्रवाह आने पर परिवाह माने बहा देना चाहिए, यही उस तालाब की सुरक्षा का उपाय है। वही बात राम पर भी लागू हो गई कि शोक क्षोभे च हृदयम, कि हृदय में शोक भरा है, क्षोभ भरा है,
ऐसे हृदय को यदि बचाना है तो प्रलापैर धार्यते, प्रलाप के द्वारा, विलाप के द्वारा, अत्यधिक रोने के द्वारा उस हृदय को बचाया जा सकता है। अगर नहीं बचाए, यदि नहीं रोए तो अंदर ही अंदर हृदय घुट घुट कर एकाएक धक से बंद हो जाएगा और आपकी हृदय गति रुक गई, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको शोक आए, क्षोभ आए तो तुरंत रो लेना चाहिए। रोने से ही आधा हृदय मन का बोझ शांत हो जाता है। यह तमसा राम को रोते हुए देखकर यही कहती है कि राम का रोना इस समय उचित है, क्योंकि सीता घबरा गई कि यह आर्यपुत्र साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। साधारण व्यक्ति का हमेशा दहाड़े मार मार कर रोता है, गला फाड़ फाड़ कर रोता है। उसके रोने पे कुछ लोग हंसते भी होंगे, लेकिन यह दवा है। जो हंसते होंगे वह मूर्ख है कि बताओ, ये बड़ा सा व्यक्ति 4 बच्चों का बाप दहाड़े मार मार के रो रहा है, ऐसा कहकर लोग हंसेंगे। लेकिन वो मूर्ख हैं, उन्हें मालूम नहीं है दहाड़े मार के रो रहा है, अपने दिल के बोझ को कम कर रहा है। तो आज कथानक को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।